नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर, जहां हम लोग डेली करंट अफेयर सीरीज कर रहे हैं। तो इसमें सवालों का सिलसिला चलता रहेगा, तो जुड़ते हैं सवालों के साथ। और एक बात ध्यान रखिएगा, आप लोग 2025 वर्ष जो 2025 वर्ष है, इसमें कई सारे जॉब्स आने वाले हैं। तो आप करंट अफेयर सीरीज से जरूर जुड़े रहिए, क्योंकि इसी के द्वारा हम लोग इसको टारगेट कर सकते हैं। जीके जीएस का जो अथाह समंदर है, उसको हम लोग पार करना है, तो इससे हमेशा हमको जुड़े रहना ही होगा। ठीक है साथियों, चलते हैं पहले सवाल की ओर। पहला सवाल है हमारे पास, हाल ही में अमेरिका में बेंजामिन फ्रैंकलिन डे। अच्छा, बेंजामिन फ्रैंकलिन जो है वहाँ के बहुत बड़े साइंटिस्ट रह चुके हैं, और विद्युत ऊर्जा के क्षेत्र में इनका बहुत बड़ा योगदान है। तो इनके दिवस के रूप में बेंजामिन फ्रैंकलिन डे कब मनाया गया है, ये बताना है साथियों। तो विकल्प है आपके पास 14 जनवरी, 15 जनवरी, 16 जनवरी या फिर 17 जनवरी। ध्यान रखना है साथियों, इसका सही जवाब है 17 जनवरी। 17 जनवरी को बेंजामिन फ्रैंकलिन डे मनाया गया है साथियों। देख सकते हैं यहाँ पे खबर भी है। ये जो है आप देखिए, बेंजामिन फ्रैंकलिन को यहाँ के नोटों पे भी स्थान दिया गया है साथियों। ये इंडिया का $100 का नोट है, जिसपे बेंजामिन फ्रैंकलिन को स्थान दिया गया है। इसका मतलब क्या है, ये बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं, वहाँ के नामी साइंटिस्ट हैं। इनका जन्म भी है 17 जनवरी को ही हुआ था। अमेरिका के संस्थापक पिताओं में से एक थे। अब बोलिए, संस्थापक पिताओं का मतलब क्या है? तो इसका मतलब है, जब अमेरिका आजाद हो रहा था, अमेरिका की आजादी जो आप लोग को पता होगा, तो अमेरिका की आजादी के वक्त ये भी मौजूद थे। तो वाशिंगटन जो थे, उनके साथ ये भी उसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका में थे। स्वतंत्रता की घोषणा के प्रारूपकार और हस्ताक्षर करता थे। हस्ताक्षर भी किया था कि हाँ, हम लोग को स्वतंत्र होना है कॉलोनी से, उसके बारे में। उन्होंने अमेरिकी संविधान का मसौदा तैयार करने में भी मदद की थी। मतलब ये संविधान बनाने में भी मदद किया था। साथ ही साथ बिजली की छड़ी, जो इनका इंपॉर्टेंट वैज्ञानिक रोल है, बिजली की छड़ी का भी आविष्कार किया था। एक प्रिंटर थे, प्रकाशक थे, लेखक भी थे, आविष्कारक थे, वैज्ञानिक थे, और राजनयिक, राजनयिक का मतलब राजनेता थे। लेकिन उन्होंने कभी भी अपने आविष्कारों का पेटेंट नहीं कराया था साथियों। सबसे बड़ा खासियत यही है इनका। और ये ध्यान भी रखना है कि कौन से ऐसे साइंटिस्ट हुए हैं जो बहुत बड़े वैज्ञानिक हुए, लेकिन कभी भी उन्होंने अपने आविष्कारों का पेटेंट नहीं कराया है। तो ये है बेंजामिन फ्रैंकलिन। ठीक है साथियों, चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है हमारा, देख लेते हैं स्क्रीन पे। भारत के जो 76वें स्वतंत्रता दिवस, अच्छा ये गणतंत्र दिवस, ये अभी जो 26 जनवरी आने वाली है, इसके बारे में है, समझ गया। तो ये 26 जनवरी जो आने वाली है, इसके बारे में, जो 76वें गणतंत्र दिवस है, इस पे मुख्य अतिथि कौन है, किनको बुलाया जा रहा है? तो यहाँ पे देखना है, डोनाल्ड ट्रंप जो अभी अमेरिका के राष्ट्रपति चुने गए हैं। 20 तारीख को इनका शपथ ग्रहण है, कल के दिन इनका शपथ ग्रहण हो जाएगा। अमेरिका के ये प्रेसिडेंट हैं, प्रेस। और साथ ही साथ एलोन मस्क, नहीं एलोन मस्क तो नहीं है, एलोन मस्क तो, ये तो बिजनेस टैकून है, बहुत बड़े बिजनेस हाउस के, इनका बिजनेस हाउस है। तो कौन कौन सा कंपनी है इनका बड़ा, तो टेस्ला है, टेस्ला का नाम आपने सुना होगा साथियों। स्टार लिंक है, जो कि इंटरनेट, सैटेलाइट से इंटरनेट प्रोवाइड करता है। टेस्ला जो है, ये इलेक्ट्रिक ऑटोमेटिक कार बनाता है। इसके साथ स्पेसएक्स कंपनी के भी मालिक है। स्पेसएक्स जो है, स्पेस से जुड़ा हुआ बहुत सारा इवेंट करता है। और ये मंगल, मार्स, मार्स जो है मंगल ग्रह, वहां पे जीवन के लिए काम कर रहे हैं। तो ये उनका कंपनी है। तीसरा है प्रोबोवो सुबियांतो या फिर शी जिनपिंग। तो ये दोनों नेता हैं। प्रोबोवो सुबियांतो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं साथियों, और ये शी जिनपिंग तो चीन के हैं। ये कहाँ के हैं साथियों? चीन के, इंडोनेशिया। तो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं। इंडोनेशिया हम लोग का पड़ोसी देश ही है, जो कि साउथ ईस्ट एशिया में है। देख लेते हैं खबर, देख लीजिए यहाँ पे। तो खबर है कि जो 2026 के 76वें गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि कौन होने वाले हैं? प्रोबोवो सुबियांतो। इस बार 76वां गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा। ये देखिए तस्वीर इनका यहाँ पे लगा हुआ है। इस बार चुन क्या है, ये हमारे मोदी साहब हैं, दोनों लोग एक साथ हैं। चलते हैं आगे की ओर। अगला सवाल हमारे स्क्रीन पे यहाँ पे है। अगला सवाल क्या है भाई? भारतीय क्रिकेट टीम का नया बैटिंग कोच बताना है साथियों। किसे नियुक्त किया गया है बैटिंग कोच नया? तो अशोक मिश्र को, या फिर सितांशु कोटक, या फिर अनुज गांगुली, या फिर गौतम गंभीर। तो गौतम गंभीर तो प्रमुख कोच हैं, जो हेड कोच हैं वो है गौतम गंभीर। सॉरी साथियों। तो ये सितांशु कोटक है, सितांशु कोटक को यहाँ बैटिंग कोच बनाया गया है। देख सकते हैं यहाँ खबर, खबर देख लिया जाए, ये है रहे हैं आपके।
टीम इंडिया के नए बैटिंग कोच, यहाँ पे नाम भी इनका दिया हुआ है शीतांशु कोटक। इंग्लैंड के खिलाफ जो भी ये सीरीज होने वाला है, जिसमें इंग्लैंड भारत में आ रहा है। इंग्लैंड कहाँ आ रहा है? इंग्लैंड आ रहा है भारत में। ध्यान रखना है साथियों, इंग्लैंड जो है ये भारत आ रहा है और यहाँ पे इनका सीरीज हुआ है होना है, तो उसके लिए बल्लेबाजी कोच इनको नियुक्त किया गया है। ये पहले बल्लेबाज भी रह चुके हैं, सौराष्ट्र के लिए घरेलू क्रिकेट खेले हैं। ठीक है साथियों, चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है हमारा, हाल ही में आर्कियोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट म्यूजियम कहाँ बनाया गया है? तो बताना है साथियों कि आर्कियोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट म्यूजियम कहाँ बनाया गया है। विकल्प है आपके पास जयपुर में, या फिर कोलकाता, या फिर वडनगर है साथियों, या फिर मुंबई। तो इसका सही जवाब है वडनगर। वडनगर आप लोग को पता होगा, गुजरात में है। साथ ही साथ एक और चीज ध्यान रखना है वडनगर के बारे में, कि ये जो हमारे मोदी जी हैं, उनका गृह नगर भी है। मोदी जी का क्या है? गृह नगर है। मोदी जी का गृह नगर कहने का मतलब क्या हुआ? जैसे इनके घर के बगल में जो सबसे बड़ा शहर है ये वडनगर ही है। ठीक है, चलते हैं, देख लेते हैं खबर थोड़ा। ये देख लीजिए, संग्रहालय वडनगर में 2500 साल पुराने इतिहास को दर्शाया है। ये देखिए, यहाँ पे पूरा का पूरा म्यूजियम इस तरह से बन के तैयार है। 5000 से ज्यादा प्राचीन चीजें इसमें आप देख सकिएगा, और ये बनाया गया है आर्कियोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट म्यूजियम। इतना इसका अगर देखें क्षेत्रफल, तो 12,500 वर्ग मीटर में फैला हुआ है, मतलब बहुत ही बड़ा क्षेत्रफल है साथियों। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है हमारा, हाल ही में पेंगोलिन एक जानवर होता है, तो इसकी प्रजाति कहाँ पाया गया है? मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, या फिर राजस्थान। तो इसका सही जवाब क्या है साथियों? इसका सही जवाब है अरुणाचल प्रदेश। ये जो बॉर्डर है वहीं पे इसको पाया गया है, देख सकते हैं। ये देखिए किस तरह का है, बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है, देख सकते हैं। ये पेंगोलिन है। ये खुद को ऐसे तो लंबा होता है, लेकिन जब इस पे किसी तरह से डर होता है, तो ये क्या कर लेता है? खुद को ऐसे गोल गोल रोल कर लेता है साथियों। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पे कहा इंडो बर्मी पेंगोलिन। जो इंडो बर्मी पेंगोलिन है उसको पाया गया है 34 साल पहले चीनी पेंगोलिन से विकसित हुई थी। तो ये अलग प्रजाति है, विविधता को दर्शाता है, संरक्षण की जरूरत को भी रेखांकित करता है कि इसकी संख्या बहुत ज्यादा कम हो रही है, तो इसको संरक्षण करने का जरूरत है। पेंगोलिन की सुरक्षा के लिए सहयोगात्मक उपायों की जरूरत को भी दर्शाता है। जैव विविधता का मतलब क्या होता है साथियों? कि कई सारे जीव, बहुत सारे जीव आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, तो विविधता सब में होती है, और सब एक दूसरे का सहयोग भी करते हैं, पूरा का पूरा साइकिल चलता है। तो उसमें भी इसका बहुत अहम रोल है। और क्या है? पेंगोलिन के नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण के लिए भी ध्यान आकर्षित करना है। तो यहाँ पे अब इसके बारे में थोड़ा ज्यादा ध्यान रखा जाएगा। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है हमारा, यूपी एसएसएससी, जो उत्तर प्रदेश के अधीनस्थ जो सेवा है, उसका अध्यक्ष किनको बनाया गया है? तो ध्यान रखना है साथियों, यहाँ पे अरुण मिश्र, या फिर डॉक्टर सत्यनारायण सावत, या फिर संजय प्रसाद, या फिर विपुल कुमार। तो इसका सही जवाब है डॉक्टर सत्यनारायण सावत। सत्यनारायण सावत को दिया गया है। पहले से ये सेवा में थे, यहाँ पे देख सकते हैं, यही है आपके। यूपी एसएसएससी के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं उत्तर प्रदेश के अधीनस्थ जो सेवा चयन समिति है। एसएससी पता ही होगा आप लोग को, एसएससी पता है ना? एसएससी जो स्टाफ सिलेक्शन कमेटी है, उसके इनको चेयरमैन बनाया गया है। पहले ये आईपीएस रह चुके हैं, पहले ये रिटायर्ड आईपीएस रह चुके हैं, और 31 जनवरी 2024 को ही डीजी के पद से सेवानिवृत्त हुए थे, और उसके बाद अब जैसे सेवानिवृत्त हुए हैं, तो तुरंत इनको नया पद पद दे दिया गया है। चलते हैं आगे साथियों। ये रहा आपका, अच्छा 1 मिनट आपका समय लेना चाहूंगा। जो भी छात्र 2026 के बैच में, सफल बैच में इनरोल करना चाहते हैं, वो यहाँ से जुड़ सकते हैं। यहाँ नंबर आपको दिया हुआ है 7292850421। फी देख लीजिए, फी तो न के बराबर है, मात्र 249, मात्र 249 रुपीज है। और इसमें तीन जो सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, मैथ, गणित, साइंस विज्ञान और सोशल साइंस, मतलब सामाजिक विज्ञान, तीनों विषय में 90% से ऊपर प्राप्तांक की गारंटी दी जाएगी। पूरा का पूरा कंप्लीट सिलेबस कराया जाएगा। उसके बाद आपके लिए जो डाउट सेशन है, एक सेपरेट डाउट क्लास रखा जाएगा वीकली। उसके बाद आप लोग का टेस्ट होगा, प्रैक्टिस सेशन होगा, सब कुछ इसके अंदर है। लाइव क्लास आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर लाइव नहीं ज्वाइन कर पाए, तो बाद में आपके लिए रिकॉर्डिंग मौजूद होगी, रिकॉर्डिंग से भी देख सकते हैं। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या है भाई? तो भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025, अच्छा हाँ, इसका भी उद्घाटन किया गया है। तो बताना है साथियों कि इसका उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो यहाँ पे विकल्प है आपके पास नई दिल्ली, मुंबई, वाराणसी, या फिर बेंगलुरु। तो इसका सही जवाब है साथियों नई दिल्ली। नई दिल्ली में इसका किया गया है
उद्घाटन देख सकते हैं, भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025। ऑटोमोबिल इंडस्ट्री को बढ़ाना है, ऑटोमोबिल जो इंडस्ट्री है, जो कि पूरा का पूरा यहाँ पे बहुत बड़ा सेक्टर है, पूरे अफ्रीका में इंडियन ऑटोमोबाइल का दबदबा है साथियों। ध्यान रखना है, पूरा अफ्रीका कॉन्टिनेंट जो है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में इंडियन ऑटोमोबाइल का ही दबदबा है। लगभग 60% से ज्यादा जो मार्केट है बाइक्स का मार्केट, वो तो सिर्फ दो कंपनी टीवीएस एंड बजाज चला रही है। तो बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, और इसको नई दिल्ली में इसका भारत मंडपम में इसका स्वागत किया गया है, इस उद्घाटन किया गया है इस कार्यक्रम का। चलते हैं आगे की ओर। अगला सवाल है यहाँ पे स्क्रीन पे, अगला सवाल है, अरुणाचल प्रदेश की पहली महिला आईपीएस, तो पहली महिला आईपीएस जो अधिकारी बनी है कौन है भाई, तो बताना है इनका। आपके पास विकल्प है, आशीष नथनई, उसके बाद तेंजिंग यांकी, मनीष सिंघल, देवजीत साइकिया। अच्छा, इसमें तो एक ही महिला है, तेंजिंग यांकी, यही है साथी, ठीक है। तो ध्यान रखना है, ये देख सकते हैं आप लोग, खबर भी देख सकते हैं, ये है अरुणाचल की पहली फीमेल आईपीएस ऑफिसर। ये 2022 में संघ लोक सेवा आयोग में परीक्षा पास की थी। इस परीक्षा में उनको 545वीं रैंक मिली है, तवांग की रहने वाली है, तवांग की। ये इनकी कहानी बहुत प्रेरणादायी है। इन्होंने एक बहुत ही छोटे से प्रदेश से इतना बड़ा सपना देखा और सपने को पार भी किया है साथियों। इनके जो दिवंगत पिता हैं वो भी आईएएस और आईएएस रह चुके हैं। इसका मतलब क्या है, इनका जो पूरा का पूरा परिवार है वो भी शिक्षा के क्षेत्र में बहुत आगे था। दादा जो है, इनको भारतीय शासन स्थापित करने में अहम भूमिका थी। साथ ही साथ किरण, अच्छा एक और जानकारी है कि भारत की अगर पहली महिला आईपीएस पूछा जाए तो किरण बेदी है, और अगर पूछा जाए अरुणाचल प्रदेश की तो ये है तेंजिंग यांगी। ध्यान रखिएगा साथियों। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है हमारा, हाल ही में इसे शिक्षा मंत्रालय के में उच्च शिक्षा सचिव, अच्छा शिक्षा मंत्रालय में उच्च शिक्षा सचिव किसे रखा गया है। विकल्प है आपके पास, तुहिन कांत पांडे, विनीत जोशी, अभिजीत मजुमदार या फिर रजत वर्मा। तो देखना है साथियों, इसका सही जवाब है विनीत जोशी। सही जवाब क्या है साथियों, विनीत जोशी, विनीत जोशी इनका सही जवाब है। ये देख सकते हैं, यही है आपके, यही जोशी जी। नौकरशाही में बहुत ही फेरबदल करते हुए मणिपुर काडर के हैं, और इनको फिर से आईएएस जो है इनको लाया गया है शिक्षा मंत्रालय में। कहाँ लाया गया है, विनीत जोशी को शिक्षा मंत्रालय में लाया गया है, और उच्च शिक्षा सचिव का इनको पद दिया गया है। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है हमारा, हाल ही में कहाँ एक प्लेट एक थैला अभियान शुरू किया गया। अच्छा, ये जो अभियान है ये किस लिए है, प्रदूषण से बचने के लिए। जो भी प्रदूषण है या जो गंदगी फैलेगा उससे बचने के लिए, कि थैला रहेगा तो गंदगी नहीं फैलेगा। नहीं तो पॉलीथीन से क्या होता है साथियों, पॉलीथीन तो आपको पता है, पॉलीथीन से बहुत ज्यादा कचरा फैलता है, और फिर ये डिकम्पोज भी नहीं होता है, इसको डिकम्पोज होने में करोड़ों साल लगते हैं। तो ये है आपका विकल्प, पटना, जयपुर, प्रयागराज या फिर मुंबई। तो इसका सही जवाब है प्रयागराज, क्योंकि आप सभी लोगों को पता है, क्या पता है कि प्रयागराज में अभी क्या चल रहा है साथियों, महाकुंभ। जो हिंदू सनातन धर्म है उसका सबसे बड़ा इवेंट चल रहा है, महाकुंभ 2025। तो इस अवसर पे बहुत सारे लोग, करोड़ों करोड़ लोग एक एक दिन में डुबकी लगा रहे हैं वहां संगम में। तो वहां गंदगी न फैले, गंदगी से बचने के लिए एक प्लेट और एक थैला अभियान को शुरू किया गया है। देख सकते हैं साथियों यहाँ पे खबर। अच्छा, ये देख लीजिए, ये यहाँ कार्यक्रम है, यहाँ एक प्लेट लिए हुए हैं, यहाँ पे थैला ली हुई है ये जो महिला है। तो इस तरह का कार्यक्रम चल रहा है। कुंभ मेला को प्लास्टिक मुक्त रखने के लिए एक प्लेट और एक थैला अभियान को शुरुआत की गई है। इसमें क्या किया गया है, स्टील के प्लेट, गिलास और कपड़े का भी थैला वितरण किया जा रहा है, ताकि लोग डिस्पोजल का इस्तेमाल न करें। डिस्पोजल मतलब पॉलीथीन का, जिसको इधर उधर लिए और फेंक दिए। इससे क्या होगा, पूरा मेला में क्या हो जाएगा, प्रदूषण फैलेगा। तो उसको रोकने के लिए यह प्रयास किया गया है। यह क्या है, दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक समागम को प्लास्टिक मुक्त बनाने का प्रयास। ठीक है साथियों। तो इसी के साथ अब आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। अच्छा, कल का जो सवाल था जिसका जवाब आप लोग को देना था, आईपीएस जो है राजीव कुमार को किस राज्य का डीजीपी नियुक्त किया गया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं साथियों, ये आईपीएस ममता बनर्जी हैं। ये जो आईपीएस थे इनको हाई कोर्ट के निर्देश पे हटा दिया गया था, लेकिन फिर से इनको इस पद के लिए बुलाया गया है ममता बनर्जी के द्वारा। तो इसका सही जवाब है साथियों पश्चिम बंगाल। सही जवाब क्या है साथियों, पश्चिम बंगाल, क्योंकि पश्चिम बंगाल में ही इनको बुलाया गया है। पश्चिम बंगाल की ये मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी जी। ठीक है साथियों, चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल जिसका जवाब आपको कल देना है, किस राज्य सरकार ने एसएचई, स्टार्टअप हैंड होल्डिंग एंड एम्पावरमेंट, इसका मतलब क्या है, एसएचई ये महिलाओं के लिए है, मेनली ध्यान रखना है साथियों, महिलाओं के लिए। जो महिला उद्यमी है, जो महिला उद्यमी है, मतलब जो महिला बिजनेस करना चाहती हैं, इंटरप्रेन्योरशिप करना चाहती हैं, उनके लिए, उनको बढ़ावा देने के लिए ये जो है लॉन्च किया गया है, कोहट 3.0 लॉन्च किया गया है। आपके पास विकल्प है, विकल्प देख लीजिए, पंजाब, हरियाणा, असम या फिर बिहार।
जो भी आपको सही जवाब लगे उसको आपको बताना है कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। और फिर वहाँ जो सही जवाब होगा उसको मैं लाइक कर दूंगा, फिर आप लोग उसे समझ सकते हैं। नहीं तो फिर अगला जो इसका सेशन होगा उसमें तो मैं इसका सही जवाब बताऊंगा ही। ठीक है साथियों, इसी के साथ आज का जीके जीएस का जो ये करंट अफेयर सीरीज है इसका जो है क्वेश्चन समाप्त होता है। आप लोग इससे जुड़े रहिए, क्योंकि याद रखना है कि जो 2025 है, साल 2025 में क्या है, बहुत सारा जॉब आने वाला है। तो बहुत सारा जॉब है, लॉट्स ऑफ जॉब। तो इसके लिए आपको हमेशा लगे रहना है। ये नहीं कि अब एग्जाम शुरू हुआ तो उससे, एग्जाम का डेट आ गया तो उससे 10 दिन पहले, 15 दिन पहले हम जीके जी तैयार करें, करंट अफेयर्स तैयार करना है, फिर काम गड़बड़ा जाएगा। आप लोग को बराबर इसमें लगे रहना है, जुड़े रहना है, तभी आप लोग इसको क्या कर पाइएगा, इस पे फतह पा पाइएगा। चलिए, तो एक मिनट और आपका समय लेता हूं मैं। बिहार बोर्ड के लिए जो हमारी सूचना थी उसको दोहरा देता हूँ। मात्र 249 में आप लोग जुड़ सकते हैं इस कोर्स से, सफल बैच जो है, और हमारे इस मिशन में हमारे साथ जुड़ सकते हैं और हमारा साथ दे सकते हैं। ठीक है साथियों, आप लोग ऐसे ही पढ़ते रहिए, पढ़ाई लिखाई में मस्त मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। और इसी के साथ समाप्त करते हैं इसको। जय हिंद, जय भारत।